आजकल बहुत कॉमन हो गई है। कोई भी हार्ट का पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, उनको ये बोला जाता है भाई आपके इतनी ब्लॉकेज है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इमीडिएटली स्टेंट लगाना पड़ेगा। पेशेंट के हाथ में कोई उपाय होता नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी लगता है तो आदमी हाँ बोल ले छोड़ के और कुछ कर नहीं सकता है। अगर पैसे की जुगाड़ है 90% लोग 95% लोग हाँ बोल देते हैं और स्टेंट लग जाती है। अब स्टेंट तो लग गई, पर आगे इसका क्या रिपरकेशन है वो सोचना पड़ेगा। एक नंबर आपको मैं बता दूं, अभी एक रिसेंट स्टडी आई है जिसका नाम है इस्कीमिया ट्रायल। ये बहुत बड़ी एक स्टडी है अमेरिका में, जिसमें ये दिखाया गया है कि स्टेंट लगाओ, जो स्टेडी पेशेंट्स है उसको स्टेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको एक्यूट इमरजेंसी है उसको स्टेंट लगा लो, बट जिसका जो घूम फिर सकता है, जिसको बैठे बैठे पेन नहीं हो रहा है, उसको स्टेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने 4 साल तक फॉलो करके देखा है। इनफैक्ट 1 साल तक तो स्टेंट जिसका लगा उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, पर 4 साल बाद दोनों की कॉम्प्लिकेशन, दोनों की साइड इफ़ेक्ट, दोनों की रिजल्ट्स एक ही होते हैं। दवाइयाँ लेके चलो या स्टेंट लगा लो। तो दवाई और परहेज से अगर काम चल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। पर स्टेंट लग जाए उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी ये होती है कि स्टेंट बंद हो जाए वापस। स्टेंट की रीब्लॉकेज रेट बहुत हाई है। क्लेम तो ऐसे कम ही किया जाता है, पर मैंने ये देखा है करीब करीब 50% लोग विद इन 1 साल के अंदर वापस आ जाते हैं स्टेंट की रीब्लॉकेज लेके। और मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं जो रीब्लॉकेज लेके आते हैं। जो ब्लॉकेज को बनने में 40 साल लगी थी, उसको बनने में अगर 1 साल 6 महीना लग रही है, तो एक बहुत हैरत की बात है कि स्टेंट लगा के फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो मैं लोगों को बोलता हूँ अगर स्टेंट लग भी गई है, उसके बाद आपको सावल सेफ्टी सर्कल फॉलो करना पड़ेगा। सावल सेफ्टी सर्कल में पहला सर्कल का पहला रूल है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल 130 लानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है ना, आपको नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा, कोई भी तरह के मीट, फिश, मछली खाना बंद करना पड़ेगा, और साथ में दूध में से मलाई निकल जानी चाहिए। दूध के सारे प्रोडक्ट्स मलाई बिना दूध से ही बनना चाहिए। तो 1 नंबर कोलेस्ट्रॉल हो गई। 2 नंबर है ट्राइग्लिसराइड, उसके लिए 0 ऑयल खाना चाहिए और कोई भी तरह के नट्स नहीं खाना चाहिए। ये 2 होते ही ट्राइग्लिसराइड कम हो जाती है, बाहर से सप्लाई बंद हो जाती है। और इसके बाद भी इन दोनों में अगर हमारी रेंज से ज़्यादा है तो उसके लिए दवाई लेना पड़ेगा। तो हमारी रेंज क्या है, कोलेस्ट्रॉल 130 होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 100 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो दवाई दे के दोनों को कम किया जाए। इसके संग हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल चाहिए, शुगर कंट्रोल चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए दवाई लीजिए और साथ में नमक को कम करिए, फैट को कम करिए, स्मोकिंग बंद करिए। शुगर के लिए खाने में जो मिठास होती है, मीठे वाले खाना, उसको बंद करना पड़ता है। ज़्यादातर शुगर के सामान मना करने बोलते हैं। उसके साथ उनको स्मोकिंग कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा, वजन कम करना पड़ेगा। ये अगर कर लें तो 40-50% हार्ट अटैक के चांस कम हो गए, हार्ट की फिर से रीब्लॉकेज के चांस कम हो गए। और इसके बाद उनको हर दिन वॉक करना चाहिए 35 मिनट्स, उनको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। उसके साथ उनको खाने में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए। और साथ में ये भी करना चाहिए कि उनको स्ट्रेस को कम करने की बंदोबस्त करनी चाहिए। कैसे करके तनाव कम हो उसका बंदोबस्त करना चाहिए। और 35 मिनट्स वॉक भी होनी चाहिए। 35 मिनट्स वॉक, 30 मिनट की योगा। अगर आप ये करते हैं तो स्टेंट फिर से रीब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये जो बहुत सारे लोगों के अंदर है कि महंगा स्टेंट लगाओ तो अच्छा होता है, ऐसा भी कुछ अभी तक प्रूवन नहीं है। स्टेंट्स करीब करीब स्टैंडर्ड जो आजकल स्टेंट है इंडिया में 30,000 में मिलने लगे। पहले उसके 1.5 2 लाख रुपए के एक स्टेंट के दाम पड़ते थे। जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला ये 10-15 हज़ार में इंपोर्ट होती है, तो स्टेंट के दाम इंडिया में कम हो गए। 30,000 हाईएस्ट कॉस्ट रखा गया स्टेंट का। तो आप ये समझ लीजिए स्टेंट डॉक्टर लगा रहे हैं, क्योंकि लगाने के आजकल कॉस्ट इन्होंने बढ़ा ली है। 1.5 लाख 2 लाख तक ले लेते हैं लगाने का। तो स्टेंट ना लगाएं पहला नंबर। अगर लग गया तो दोबारा लगने की नौबत ना आए, वो बंदोबस्त करें। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज हैं जो 10-10 12-12 स्टेंट लगा चुके हैं, हर साल 2-3 लगाते रहते हैं। तो कोई एंड नहीं है। स्टेंट इज़ अ फॉरेन बॉडी के अंदर स्टेंट कम डालेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। तो स्टेंट लगाने से पहले 5 बार सोचिए। और नॉन इमरजेंसी केसेस में स्टेंट तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारी मेडिकल साइंस अब एग्री कर रही है कि हाँ, जहाँ पे आदमी घूम फिर सक रहा है, कोई बैठे बैठे दर्द नहीं है, तो ऐसे लोगों को स्टेंट लगाना बेवकूफ़ी का काम होगा और लगाना भी नहीं चाहिए। जबकि डॉक्टर्स की टेंडेंसी रहती है, क्योंकि उनको हॉस्पिटल की टारगेट रीच करनी होती है, उनकी टेंडेंसी रहती है कैसे भी उनको डरा धमका के स्टेंट लगवा दें। सो प्लीज़ डोंट यूज स्टेंट्स, एंड इफ़ यू यूज़ इट, फॉलो द लाइफस्टाइल विच आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ। थैंक यू सो मच।